हरे शरण। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, आदमी जीवन में दो तरह की संपदा लेकर पैदा होता है। एक को दैवी संपदा कहते हैं और दूसरी को आसुरी संपदा कहते हैं। जो व्यक्ति दैवी संपदा को लेकर पैदा होता है वह उसको जीवन में मुक्ति की तरफ ले जाता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में आसुरी संपदा को लेकर पैदा होता है वह उसे मोह में डालती हैं, बंधन में डालती हैं और अंत में उसको अधोगति प्राप्त होती है। भगवान 16वें अध्याय में पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में 27 तरह की दैवी संपदाओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जन। माने जिस व्यक्ति के जीवन में भय का अभाव रहता है वो किसी चीज से नहीं डरता, इसलिए कि वो सत्य पर अडिग रहता है, सत्य पर वो चलता है। और जब भी व्यक्ति असत्य ग्रहण करेगा, जब भी व्यक्ति झूठ बोलेगा, जब भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो वो काम उसको बंधन में डालेगी, मोह में डालेगी। और मोह ही डर पैदा करता है। हम जब संसार में ये सोचते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये दूसरे हैं, ये दूसरों का है, तो जिस चीज को अपना मान लेता है उसके प्रति उसका मोह हो जाता है, फिर उसको उसके खोने का हमेशा डर बना रहता है। लेकिन जो लोग दैवी संपदा को प्राप्त होकर के पैदा होते हैं वो संसार में किसी चीज से डरते नहीं, क्योंकि जितने संसार की चीजें उन्हें प्राप्त हैं वो सब शरीर से संबंध रखने वाली, और शरीर नश्वर है, इसलिए से संबंध रखने वाली जितनी चीजें वो सभी नश्वर। इसलिए जब वो अपने को आत्मा मान लेता है तो भी संसार किसी चीज से डर नहीं लगता। इसीलिए भय का सर्वथा अभाव होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं सत्यम, सत्य के प्रति चलने वाला, मन वाणी बुद्धि को शुद्ध रखने वाला, ज्ञान योग में हमेशा अवस्थित रहने वाला। हम कैसे आए संसार में, क्यों आए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इसके प्रति जानना, इसके प्रति जिज्ञासु होना, इसके प्रति आर्त होना, ये ज्ञान योग व्यवस्थिति का। जो व्यक्ति सात्विक दान करते हैं, देश काल और समय देख करके दान देते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। अब यज्ञ क्या मतलब? यज्ञ का मतलब यजन करना।
ये हमारा शरीर जो चल रहा है ये देवताओं की कृपा से चल रहा है। जल के देवता अलग हैं, अग्नि के देवता अलग हैं, वायु के देवता अलग हैं, सूर्य देवता अलग हैं, चंद्र देवता अलग हैं, ये आकाश के देवता अलग हैं। और सब देवता हमें जीवन को जीने के लिए आवश्यक चीजें हमें देते रहते हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन देवताओं से जो प्राप्त करता है उसके बदले में इन देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता के लिए यज्ञ करना चाहिए, यजन करना चाहिए। और इन देवताओं को भाग देने का सबसे अच्छा अग्नि देवता को माना गया है, क्योंकि कहते हैं कि वो परमात्मा का मुख अग्नि है। मुखे अग्नि रजायत, मनुष्य ब्रह्मा का मुख है अग्नि। अग्नि के माध्यम से सारे देवताओं अपना ग्रास ग्रहण करते हैं। और हम जब उन देवताओं को उनका भाग दे करके जो बचता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं तो देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के समय समय पर हम वर्षा भी करते हैं, प्रजा की वृद्धि भी करते हैं, हमें जीवित भी रखते हैं, हमें स्वस्थ भी रहते हैं, हमें आयुष्य प्रदान करते हैं। स्वाध्याय तप आर्जवम, हमेशा आत्मा का चिंतन करना, तप करना। तप के बारे में कहते हैं तप 3 तरह का होता है, शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप। इसमें अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, ये सब शरीर संबंधी तप कहलाता है। किसी से अनुद्वेगपूर्ण वाणी न बोलना और सोच समझकर ऐसा बोलना कि मेरी वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचे। सत्य वाणी बोलना, प्रिय वाणी बोलना, हितकारी वाणी बोलना और परमात्मा के नाम का जप करना, ये वाणी संबंधी तप कहलाता है। इसी तरह से कहते हैं मना प्रसाद सौम्योत्तम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि यतस्तयो तपो मानस मुच्यते। कहते हैं मना प्रसाद, मन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, मन को किसी भी तरह से दुखी नहीं होने देना चाहिए। ये बहुत बड़ी साधना है, मन को प्रसन्न रखना। सौम्य बने रहना चाहिए हर परिस्थिति में, अच्छी बुरी परिस्थिति में। मौन आत्म विनिग्रह, मौन रहना चाहिए, आत्म का चिंतन करना चाहिए और भाव संशुद्ध, अपने भाव को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। इस तरह की जो साधना करते हैं वही मन संबंधी तप कहलाता है। तो कहते हैं दानंग दमस यज्ञस्त स्वाध्यायस तप आर्जवम। आर्जवम माने बिल्कुल सरल स्वभाव रखना चाहिए, सरल जीवन रखना चाहिए, जीवन में किसी तरह के बनावटीपना नहीं रखना चाहिए। और कहते हैं अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेस्वलोलुप्तम मार्दवम हीर चापनम। अहिंसा माने किसी जीव के प्रति शरीर से, वाणी से, मन से हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब परमात्मा के बनाए हुए जीव और सब परमात्मा को प्रिय। इसीलिए अगर किसी के प्रति हम हिंसा करते हैं तो परमात्मा के प्रति हिंसा मानी जाती है। इसलिए हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। सत्यम क्रोध त्याग, संत पर चलना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए। शांतिर पैसुनम, और शांति रखनी चाहिए। और पैसुनम यानी किसी की चुगली, किसी की निंदा किसी परिस्थिति में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की निंदा करेंगे, किसी की चुगली करेंगे तो फिर उसके प्रति मोह में हम फंस जाएंगे और फिर वही हमारे लिए बंधन का कारण बन जाएगा। दया भूतेस्वलोलुप्तम मार्दवम हीर चापनम।
तभी भूत प्राणियों के प्रति स्वभावतः दया भाव रखना चाहिए। और मार्दोम हीर चापलम, और चित्त को चंचल नहीं होने देना चाहिए, चित्त को हमेशा बस में रखना चाहिए। उसके बाद कहते हैं तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवंति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। हे भारत अर्जुन, तेज, तेज माने हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है। अगर व्यक्ति सात्विक है, अगर परमात्मा के परायण है, वो अपनी इंद्रियों को बस में रखा हुआ है, तो उसका एक आभा मंडल विकसित हो जाता है। और वो आभा मंडल ऐसा होता है कि स्वतः वो व्यक्ति को आकर्षित करता है। तो कहते तेज को विकसित करो अपने संयम के द्वारा, क्षमा भाव रखो, धैर्य रखो, शौचम द्रोहो नातिमानिता, अपनी मान वाणी बुद्धि को पवित्र रखो, और नातिमानिता, किसी भी परिस्थिति में किसी चीज का अभिमान न करो। क्योंकि संसार की जितनी भी चीजें हैं हमें मिली हुई हैं वो सब नश्वर हैं, वो केवल कुछ समय के लिए क्षणिक मात्र मिली हुई हैं, फिर वो समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए किसी भी चीज का संसार में अभिमान नहीं करना चाहिए। और ये क्या है सब? ये 27 चीजें जो ऊपर बताई गई हैं, भवंति संपदम दैवी, ये सारी चीजें दैवी संपदाएं हैं। अभिजात से भारत है, हे भारत अर्जुन, ये अभिजात करती हैं, ये एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती हैं और व्यक्ति को जीवन सुधारने में ये मदद करती है। और इसकी बार बार साधना करनी पड़ती। इसके विपरीत जो है वो सब आसुरी संपदाएं कहलाती हैं। और हमें इन दैवी संपदाओं का अनुसरण करना चाहिए। और अगर दैवी संपदाओं का अनुसरण हम करते हैं तो भगवान कहते हैं बहुना जन्मना मनते, बहुत से जन्म के लेने के बाद बहुत जन्म लेना पड़ता है। और जब ये भाव की सिद्धि करेंगे ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तब ज्ञानी व्यक्ति मेरी शरण में आता है। और ज्ञानी व्यक्ति जब मेरी शरण में आ जाता है तो इतने से काम नहीं चलता। अनेक जन्म संसिद्धिरेत, अनेक जन्म तक इसकी भी साधना करनी पड़ती है। और जब अनेक जन्म तक साधना करने के बाद तब जाकर साधक योगी बनता है, और तब जाकर के वो हमारे परायण होता है, और तब उसकी मुक्ति मिलती है। इसलिए हमें इन दैवी संपदाओं को ग्रहण करने के साथ साथ 3 चीजों पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि 3 चीजें हमें नरक का द्वार कही गई हैं और हमें नरक की तरफ ले जाती हैं। त्रिविधंग नरक कस्येदंग द्वारंग नासन्मात्मन कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेत तरंग पजे। 3 नरक के द्वार माने गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। और ये तीनों हमें नरक की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हमें प्रयास करके इन तीनों को बस में करना चाहिए, और बस में करके अपने को, अपने जीवन को परमात्मा के परायण करके परमात्मा का ध्यान, मनन, चिंतन, भजन, निधिध्यासन करना चाहिए। और अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो अंत में परमात्मा की कृपा से हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हरि ओम तत्सत।